अस्सलाम वालेकुम जी। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस जगह पर कचरे का ढेर हुआ करता था उस जगह पर जो है लोग चला करते थे। मतलब नाले के ऊपर इतना कचरा था कि लोग चल कर एक रास्ते से दूसरे रास्ते गुजर कर चले जाते थे, इतना ब्लॉक था, यानी ये ज़मीन बन चुकी थी। लेकिन अब यानी कि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अब आप यहाँ से गुजर नहीं सकते, क्योंकि अब पहले जो कचरा हमें नज़र आता था, यानी कि कचरे का एक ढेर था और वो इतना मजबूत हो चुका था कि आप चलकर इस रास्ते से उस रास्ते पहुंच जाते थे। मेरी पुरानी वीडियो में आपने देखा होगा, कई लड़के यहाँ से गुजरकर इस रास्ते से उस रास्ते निकल जाया करते थे। मगर अब मैं आपको कहता हूँ कि जी तजावुज़ात के बाद NDMA, FWO और दीगर जो तमाम इदारे जिनको काम करना है इंक्रोचमेंट के बाद, वो अपना काम कर रहे हैं और बखूबी अच्छे अंदाज में कर रहे हैं। मतलब आप देखें कि जितना कचरा यहाँ पर था, किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि जी ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में यानी कि ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के अतराफ़ में जो नाला है उसकी सफाई के काम को यकीनी बनाया जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि जितना कचरा टनों के हिसाब से, हज़ारों टनों के हिसाब से जो है यहाँ पर कचरा निकलेगा। आप देख सकते हैं कि जगह जगह जो है कचरे को ऊपर रखा हुआ है और ट्रक जो है वो यहाँ से कचरा उठाकर जो है जहाँ इसकी जगह है वहाँ पर इसको फेंक कर आएंगे। मगर ये जगह देखें कितनी साफ़ हो चुकी है। अगर बारिश आती भी है, यानी कि अभी इसका काम चल रहा है, ये अभी समझ लें कि 50% भी नहीं है, ये 30% 20% काम हुआ है। और ये जब 100% काम हो जाएगा तो आप यकीन जाने कि इस तरफ ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के पास, यानी कि जो सबसे ज़्यादा पानी ज़ेरे आब आता था, अब वो पानी नहीं आएगा, क्योंकि उसकी बड़ी वजह ये थी कि आपके नाले ब्लॉक थे और पानी जो है वो ऊपर आ जाता था, सड़कों पर पानी होता था। पानी बारिश का नहीं होता था, बेसिकली वो गटर का गंदा सेवरेज का पानी होता था जो सड़कों पर आता था। अब ये नाले साफ़ हो रहे हैं। अब ये जब नाले साफ़ हो जाएंगे तो शहर हमारा बेहतरीन हो जाएगा और बारिश को हम एंजॉय कर सकेंगे। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। गुज्जर नाला कराची का 26 किलोमीटर पर कायम ये गुज्जर नाला, जिसमें तजावुज़ात की भरमार थी और नालों की सफाई के काम को यकीनी कभी नहीं बनाया गया। 30-35 साल हो गए जी, नाले तो बने पड़े थे और इसके ऊपर इतना कचरा फेंका कि आज ये नाला कम और कचरा कुंडी ज़्यादा लगता है। तो बहरहाल अब ये अच्छा हो गया है कि कम अज़ कम ये आप देखें जी, हम अपनी गाड़ी को भी ला सकते हैं, 4 व्हील भी आ सकती है। पहले लोगों ने अपने घरों को इतना बाहर निकाला हुआ था और ये इनके घर, ये नाला था। मतलब आप देखें कि बिल्कुल नाले के साथ इन्होंने अपने घरों को जॉइंट किया हुआ था। अगर इनको मज़ीद ना रोकते तो मेरा ख्याल है कि नाले को, वैसे तो उन्होंने नाले को छोटा कर करके अपने घरों को तामीर किया, लेकिन ये बेसिकली नाले थे बड़े। तो अब अच्छी बात यह है कि कम अज़ कम हमें सड़क देखने को मिली है। ये सड़क तामीर होगी और जब ये रोड बन जाएगा तो आपके जो अंदरूनी ट्रैफिक है, यानी कि मेन रोड से आप गुजरते थे, लेकिन अब जो आपको मेन रोड पर जब ट्रैफिक जाम होगा तो आप जो है इन गलियों से होते हुए अपनी मंजिल की जानिब चले जाएंगे। और दूसरी ख़ास बात यह है कि इन मशीनरियों को काम करने का एक मौका मिला है। पहले ये मशीनरी जब आती थी वो भी उस सूरत में आती थी जब बारिशों के सीज़न होते थे, जब तूफ़ान का ख़तरा होता था, तो हुकूमत क्या करती थी जी, बड़े बड़े जो है वो मीटिंगें रखती थी, इजलास होते थे, फ़लाँ सफाई कर दी है, फ़लाँ नालों की सफाई हो गई है। वो सफाई नहीं होती थी, वो लीला पोती होती थी। वो लीला पोती से मुराद है सिर्फ ये उधर खड़े हो गए, एक मशीन लगा दी, थोड़ा बहुत कचरा उठाया, साइड पे किया, वीडियो बना ली, तस्वीरें बना ली जी, नालों को जो है साफ़ कर दिया, आप वेट कर रहे जी बारिशों का। तो फिर जब बारिश आती थी तो सारा पोल जो है वो खुल जाता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं मुस्तकिल काम किया जा रहा है, यानी कि बारिशों में कम अज़ कम कराची शहर नहीं डूबेगा। जिस तरीके से काम हो रहे हैं, ये पानी मुझे नज़र आ रहा है। पहले मैं अपनी वीडियो आपको दिखाऊं तो मुझे ये पानी नज़र नहीं आता था, बल्कि ये पूरा कचरा से जमा हुआ जो है, ये एक ऐसा मतलब जमा हुआ था कि कम अज़ कम 25-30 सालों तक तो इसको छेड़ा नहीं गया। यानी कि कचरे पे कचरा डाल डाल के ज़मीन बना दी थी। और जब बारिश आती थी तो फिर आपको पता है कराची का क्या हाल होता था बारिशों में। अब कम अज़ कम तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन शुरू किया गया, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू किया गया। गुज्जर नाले पर 26 किलोमीटर का ये नाला था। महमूदाबाद नाले पर भी ऑपरेशन किया गया, औरंगी नाले पर भी ऑपरेशन किया गया, जो कि आज भी जारी है। 70 से 75% तक तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जो है वो कामयाबी से जो है वो मुकम्मल कर लिया गया, जबकि 25 से 30% जो है वो अभी भी मज़ीद तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो जारी है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जी ये पोर्शन जो है तजावुज़ात से भरा हुआ था, ये खाली कर दिया है। अब KMC ने अपना काम पूरा किया यहाँ पर,
अब एनडीए में एफडब्ल्यूओ के जो इदारे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा काम उन्होंने करना है, यानी कि स्टार्ट उन्होंने कर दिया है। तजावुज़ात इन्होंने खाली की केएमसी ने और हैंड ओवर कर दिया जी एफडब्ल्यूओ के। अब एफडब्ल्यूओ जो है वो अपना काम कर रहा है, और एफडब्ल्यूओ किस तरीके से काम कर रहा है ये आज की वीडियो में आप देख सकते हैं कि नताइज जो हमारे सामने। सिर्फ ये सफाई को यकीनी नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इसके साथ साथ इन नालों को मॉडर्न किया जाएगा, यानी कि अतराफ़ में इसकी जो है वो बाउंड्रीज़ लगाई जाएंगी, बड़ी बड़ी बाउंड्रीज़ के साथ साथ जो है मोटी मोटी दीवारें लगाई जाएंगी, ताकि कोई कचरा दोबारा से फेंक ना सके। और इन पूरे नालों को जो है वो मॉडर्नाइज़ किया जाएगा, ताकि कराची शहर जो है वो एक हमारा खूबसूरत लगे, और इन नालों को देख के जो है हमारा दिल जो है वो ख़राब ना हो। तो मज़ीद आगे चलते हैं। देखें, आप देख सकते हैं कि इतना काम माजी में पहले कभी नहीं हुआ। अब आपको नज़र आ रहा होगा जी, कचरा इतना पहाड़ों का ढेर बना दिया है। मतलब अब जब ज़ाहिर है इतना कचरा जो है ये कैसे आया, क्यों आया, कब आया, किसने किया, कुछ नहीं पता, मगर आया ज़रूर। और अब इसको मतलब कि ये सारा कचरा जब उठ जाएगा और जब हमारे नाले साफ़ हो जाएंगे, तो उसके बाद सफाई के काम को भी जो है वो बड़ा आसान हो जाएगा उसको करना। और ये जो इतना सारा जो कचरा आपको नज़र आ रहा है, ये 25-30 साल पुराना कचरा है, और आज तक ये लोगों ने जो है वो डालते गए, और ये यकीनन यहाँ के रिहायशी थे जिन्होंने इस पूरी जगह को जो है वो ब्लॉक किया और कचरा फेंक दिया। तो मज़ीद आगे चलते हैं। जी, काम की अगर नौइयत के बारे में बात करें, तो काम जो है सिर्फ रोड पर नहीं हो रहा, बल्कि अंदर जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे तो मशीनरी जो है वो नालों की सफाई के काम को यकीनी बना रही है। और जिस तरीके से कचरों का ढेर हुआ करता था, अब वो कचरों का ढेर जो है अब हमें नज़र नहीं आ रहा, पानी की रवानी हमें नज़र आ रही है। तो कम अज़ कम यहाँ के रिहायशियों को भी ये फ़ायदा होगा। जो आप देख सकते हैं कि जी, जो कटिंग इन्होंने की थी, और उन कटिंगों के पीछे जो लोग रहते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना था जब बारिशें होती थी। मतलब खौफनाक मनाजिर होते थे जब तूफ़ानी बारिशें होती थी। लेकिन अब कम अज़ कम जैसे जैसे यहाँ पर ये जो एनडीए में जो एफडब्ल्यूओ के जो इदारे काम कर रहे हैं, नालों की सफाई के काम को यकीनी बना रहे हैं, तो कम अज़ कम यहाँ के शहरियों को जो है वो फ़ायदा होगा, जो लोग पीछे रहते हैं। यकीनन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन तो हुआ, मगर जो यहाँ पर एक बड़ी तादाद में अक्सरियत लोग यहाँ पर रहते हैं, और यहाँ पर जब बारिशें होती थी तो उनके घर न सिर्फ ज़ेरे आब आते थे, बल्कि उनके तमाम माली नुकसान होते थे। और हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं थी जी कि हुकूमत जो है उनको जो उनका माली नुकसान हुआ है उनका अजाला भर सके। इसके अलावा छोटे बच्चे होते थे जो अक्सर नालों में जो है वो गिर जाते थे। हर साल हम रिपोर्ट करते हैं कि जी बच्चों की जो है वो अमवात जो है वो नाले में गिरने से हुई है। तो उसकी बड़ी वजह यही होती थी कि नालों पर कभी तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन अब कम अज़ कम नालों पर तवज्जो दी जा रही है। और अब जो बाउंड्रीज़ खड़ी की जाएगी, तो उससे कम अज़ कम बच्चों के गिरने के जो हादसात होते थे उसमें भी खासा कमी देखने को नज़र आएगी। इस वक्त जो मशीनरी है वो अपना काम कर रही है, और हम आपको जो है वो तजावुज़ात के मुतालिक हो या फिर एनडीए में के जो काम चल रहे हैं, जो कि नालों को मॉडर्न बनाया जा रहा है, उसके मुतालिक हम आपको अपडेट करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।